तो चलिए, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्टार्ट करते हैं एक बेहतरीन नेटवर्क मार्केटिंग यानी डायरेक्ट सेलिंग की ट्रेनिंग। डायरेक्ट सेलिंग में सफल होने के रहस्य जानते हैं आज। ऐसे 10 सूत्र आज आपको हम बताएंगे। वैसे तो अनलिमिटेड है डायरेक्ट सेलिंग का ज्ञान। किसी भी सेक्टर का ज्ञान अनलिमिटेड होता है। जो भी महापुरुष हुए होंगे आपने देखा होगा, बुढ़ापे तक बेचारे किताबों का साथ नहीं छोड़ा है। यानी सीखने पर फोकस करते रहे। यानी आप सीख रहे हैं तभी तक आप आगे बढ़ रहे हैं। जिस दिन सीखना बंद, आपका आगे बढ़ना बंद। ये नियम है। और यहाँ पर लोग सीखने को तैयार नहीं है, तो दोस्त आप वहीं खड़े रहोगे जहां पर हो। आगे बढ़ना है तो सीखना ही पड़ेगा। आज जो लोग ट्रेनिंग में लगातार आ रहे हैं, तो उनको ये आइडिया है कि उनके अंदर क्या गया है, क्या उन्हें नॉलेज मिला है। वो इस ताकत समझ सकते हैं मीटिंग की। तो चलिए, हम विदाउट डिले आपको हम 10 सफलता के सूत्र आज शेयर करते हैं। ये है दोस्त, 10 बेस्ट टेक्निक टू सक्सेस इन नेटवर्क मार्केटिंग। यानी सफलता के ऐसे महत्वपूर्ण 10 सूत्र कौन से हैं जो आपको नेटवर्क मार्केटिंग में जल्दी से जल्दी सफल बना सकते हैं। क्योंकि बिना सीखे आप जल्दी सफल नहीं हो सकते हो। और 90% लोग फेल होते हैं। फिर डायरेक्ट सेलिंग के बारे में उल्टा पुल्टा बोलते हैं, वो वही होते हैं दोस्त जो कभी मीटिंग में आते ही नहीं है, ना सीखते हैं और ना सीखने को तैयार हैं। बस किसी ने धक्के से ज्वाइन करा दिया, चिल्लाने लगे डायरेक्ट सेलिंग डायरेक्ट सेलिंग, और कुछ टाइम के बाद ठंडे पड़ के खेल खत्म, डायरेक्ट सेलिंग बंद। तो दोस्त, कोई काम हो टिक के करना पड़ता है। अगर आप टिक के तैयार नहीं, धैर्य नहीं आपके अंदर, सीखने को तैयार नहीं, तो आप सफल नहीं हो सकते डायरेक्ट सेलिंग क्या किसी भी सेक्टर में। और जो बुराई करने वाले, एक और चीज आपको खास बता दें, डायरेक्ट सेलिंग की बुराई करने वाले कई लोग मिल जाएंगे कि ये बेकार होता है, जोड़ने वाला धंधा है, ये धंधा वो धंधा। आप उसकी आर्थिक स्थिति देख लेना, वो आज कहाँ खड़ा है। आपको पता चल जाएगा डायरेक्ट सेलिंग बुरी है कि ये आदमी बुरा है। वो आदमी ही बुरा होगा। क्योंकि वो आदमी अच्छा होता अगर, तो वो पहले ही से करोड़पति बना घूम रहा होता। अगर डायरेक्ट सेलिंग बुरी होती है, तो कोई और इंडस्ट्री तो अच्छी है जिसने उसको अमीर बनाया हो, तो उससे वो अमीर हो सकता था। लेकिन दोस्त, वो कहीं ना कहीं धक्के खा रहा होता। आप चेक कर सकते हो ऐसे आदमी को। और जो सफल होगा वो कभी बुराई नहीं करेगा। चलिए, तो पहला जो सूत्र है वो आपको हम बताते हैं। हमेशा उस काम का चयन करें जिस काम में आपको खुशी मिलती हो और आपको मजा आता हो जिस काम को करने में। क्योंकि आपको डायरेक्ट सेलिंग अगर किसी ने जबरदस्ती ज्वाइन करा दिया या आपने बिना मन के कर लिया, तो दोस्त आप 100% फेल होने वाले हैं। हमेशा उस काम को करो जिसमें आपको मजा आता हो, इंजॉय आता हो। क्योंकि जब आप खुश होकर कोई काम करते हो तो शरीर में 10 गुनी एनर्जी होती है। और बिना मन के करते हो तो शायद है 10 स्क्वायर फीट में झाड़ू लगाना भी आपको पहाड़ तोड़ने के बराबर लगेगा। तो काम वही करो जिसमें आपको खुशी मिलती हो। अगर डायरेक्ट सेलिंग आपकी चॉइस है, आपकी पसंद है, आपको मजा आता हो इस काम में, तो आप करो और उस काम में इंटरेस्ट लेना शुरू करो। अब दोस्त, हमें किस किस काम में मजा आता है आपको बता दें, क्यों हम इस लाइन में सक्सेस हो पाए। हमें लोगों से मिलना पसंद आता है। मिलने में मजा आता है, लोगों से बात करने में मजा आता है, प्रोडक्ट शेयर करने में हमें मजा आता है। बहुत लोग हेजिटेशन करते हैं कि हम प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे, लोग हंसेंगे, ये कहेंगे। हम टूथपेस्ट बताएंगे जाके किसी को, तो लोग हंसेंगे। दोस्त, कोई नहीं हंसता है। कोई धोखे से मिल जाए कभी हंसने वाला, सीधा उसको तुरंत बोलना, भाई साहब हम सुबह शाम आपके यहाँ आ जाएंगे रोटी खाने। अगले दिन से वो छूमंतर हो जाएगा, आपको दिखाई नहीं देगा। तो आपको इंटरेस्ट लेना अपने काम में। जिस दिन आपने इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया, उसी दिन आप सफल हो जाओगे। और हमें तो मीटिंग करने में इंटरेस्ट आता है, मीटिंग ज्वाइन करने में इंटरेस्ट आता है, सीखने में इंटरेस्ट आता है नई नई चीजें। क्योंकि हम 1 मिनट अपना फालतू का बर्बाद ही नहीं करते कहीं। हम तो टोटल डायरेक्ट सेलिंग के सराउंडिंग में कोई चीज है वही अपना 1 सेकंड भी बर्बाद करेंगे। ना चौराहे पे हमें बात करना, ना दोस्तों के साथ घूमना, ना फेसबुक सीखना, ना चलाना, ना टीवी देखना। तो आपको मजा आना चाहिए उस काम में। यानी कि दुनिया आपको पागल कहने लगे। हो सकता है दुनिया पागल कहने लगे, समझो आप एकदम सही प्लेटफॉर्म पर है अपनी जगह। यानी कि आपको अपने काम में इतना मजा आ रहा है कि आपको दुनिया की फिक्र नहीं है। तो आपको 100% वो लाइन सफल बना देगी। हमें तो दोस्त यहां तक मजा आता है डायरेक्ट सेलिंग में कि हम प्लान दिखाने कहीं जाते हैं,
और जब लोग मना कर देते हैं उस काम में हमें सबसे ज्यादा मजा आता है। जब कोई हमें मना कर देता है कि हम ज्वाइन नहीं करेंगे आपके साथ या ये काम नहीं करेंगे, हमें सबसे ज्यादा उसमें मजा आता है। क्यों आता है? क्योंकि जब नो मिलती है सुनने को, तो दोस्त वही आदमी कुछ सिखा के जाता है। सबसे बड़ा गुरु वही है जिसके सामने हमने हार मान ली। सबसे बड़ा गुरु अगर उसको मान लिया आपने, लेकिन हम लोग क्या उसको दुश्मन बना लेते हैं, बहस कर देते हैं उससे। सबसे बड़ा गुरु हमारा वही है, क्योंकि उसने कुछ ना कुछ ऐसी चीज हमें सिखा दी जिसकी वजह से हमें नो सुननी पड़ी, और उसका सॉल्यूशन हम 100% ढूंढेंगे, जिससे इस तरह के क्वेश्चन से हमें नो सुनने को ना मिले। तो आपको मजा लेना शुरू करो, हर काम में आपको इंटरेस्ट आना शुरू होना चाहिए। अगर इन कामों में आपको मजा नहीं आ रहा है तो आप भूल कर भी डायरेक्ट सेलिंग मत करना। आप 100% फेल होगे, टाइम खराब करोगे अपना। नेक्स्ट जो दूसरी चीज है दोस्त, जिस काम को आप कर रहे हैं उसमें सफल होने के गुण हमेशा सीखते रहें। एक्स्ट्रा इनकम लेने के लिए एक्स्ट्रा नॉलेज लेना ही पड़ेगा। अब कोई डायरेक्ट सेलिंग में तो आ गया लेकिन सीखना नहीं चाह रहा, ट्रेनिंग में नहीं आ रहा, तो दोस्त आप वहीं के वहीं खड़े रहोगे, आगे नहीं बढ़ सकते लाइफ में। कुछ भी काम आप करने चलो, आप कहीं जॉब करने जाते हो तो कई बार कंपनी भी आपको बोल देती है 1 महीने फलाने स्टोर पे जाकर ट्रेनिंग करो। तो वो ट्रेनिंग क्या होता है? सिखाया जाता है आपको काम कैसे करना है, और वहां आप हंसते हंसते जाते हो। क्यों? नौकर बनना है किसी का, और आपकी नौकरी पक्की हो जाए इसलिए आप सीखते हो। तो यहाँ सीखने को तैयार क्यों नहीं है? डायरेक्ट सेलिंग में सीखने में, यहाँ सीखोगे तो यहाँ भी पक्के हो जाओगे, इनकम आने लगेगी। तो सीखना पड़ेगा आपको। जिसने भी सीखा है उसी ने इतिहास रचा है, आगे बढ़ा है। तीसरा जो दोस्त क्वालिटी है डायरेक्ट सेलिंग के, जो गुण है तीसरा, कि लोगों से हमेशा अच्छे संबंध बनाकर रखें। कोई ज्वाइन करे या ना करे, लेकिन रिलेशन कभी किसी से खराब नहीं करना है। कोई प्रोडक्ट आपसे ले या ना ले, रिलेशन आपको सभी से बनाकर रखना है। क्योंकि आपका जो व्यवहार है, आपका नेचर है, वही लोगों को पसंद आता है। आपका नेचर और व्यवहार पसंद आया तो आपका लोग प्रोडक्ट भी पसंद करेंगे। क्योंकि कहीं भी जब आप सेल करने जाते हो या प्रोडक्ट रिकमेंड करते हो, तो प्रोडक्ट से पहले लोग आपको पसंद करते हैं। अगर आप पसंद नहीं हो तो प्रोडक्ट का तो सवाल ही नहीं है, आगे वो पसंद करेगा। तो खुद को, अपने आप को सुधारो, अच्छी क्वालिटी डेवलप करो अपने अंदर, ऐसी क्वालिटी लाओ कि लोग आपको पसंद करना शुरू करें। इसके लिए एक हम किताब खुद पढ़ते हैं, आप भी अगर पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, पीडीएफ में है, जिसका नाम है किताब का लोक व्यवहार। अगर इस किताब को आपने पढ़ लिया तो आपको पता चल जाएगा कि दुनिया के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए जो लोग आपको पसंद करें। तो सबसे अच्छा है आप अच्छे संबंध बनाकर रखें। कोई आ रहा बिजनेस में या नहीं रहा, रिलेशन बना के रखें। ऐसा भी दोस्त हुआ हमारे साथ 2.5 साल बाद भी, जिसको हमने कभी प्लान दिखाया था, आज लोग ज्वाइन करके काम करना शुरू कर दिया। तो 2.5 साल 5 साल बाद भी लोग आ जाते हैं। जो चौथा रूल्स है डायरेक्ट सेलिंग में सफल होने का, जिस काम को अपने शुरू कर दिया है उसमें सफल होने के लिए प्लानिंग के साथ कड़ी मेहनत करें। डायरेक्ट सेलिंग में लोग आ गए लेकिन प्लानिंग जीरो है, आज भी कोई प्लानिंग नहीं है। आप दोस्त कल्पना करो, आप कहीं छुट्टियों में घूमने जाते हो टूर पर, तो आप जाने से पहले क्या तैयारी नहीं करते हो? टिकट बुक कराते हो, अपना बढ़िया सूटकेस लगाते हो, सूटकेस में पूरी मेडिकल किट रखते हो, क्या क्या सामान आपको टूर में जरूरत पड़ेगा, ट्रेवल बैग पूरा आप रेडी करते हो, कौन कौन से कपड़े जरूरत पड़ेंगे पहले से आप तैयार करते हो। और शायद है सब 7-7 15-15 दिन पहले पैकिंग करना शुरू कर देते हो। पूरी प्लानिंग बनाते हो, पहले कहाँ जाएंगे फिर कहाँ जाएंगे, और लिख लेते हो प्लानिंग को। तो छोटे से टूर के लिए, आप 3 दिन का जो टूर करने जा रहे हैं उसके लिए आप 15 दिन प्लानिंग करते हो। और डायरेक्ट सेलिंग जो आपकी लाइफ बदलने वाली है उसके लिए आप 1 घंटे भी प्लानिंग नहीं करते हो। तो प्लानिंग और प्लानिंग के साथ फिर एक्शन यानी कड़ी मेहनत, अगर ये करने को तैयार नहीं तो डायरेक्ट सेलिंग आपके काम की नहीं है। पांचवा जो सफलता का मंत्र है डायरेक्ट सेलिंग का, वो है काम में आने वाली बाधाओं के कारण रुकना नहीं है। हर चीज में बाधाएं आती हैं दोस्त, कोई भी काम हो, चाहे 10,000 रुपए कमाने वाली नौकरी ही क्यों ना हो, उसमें भी समस्याएं आती हैं। अगर आप प्लानिंग आपकी 10,000 वाली है, अब आप 50,000 कमाना चाहते हैं,
तो दोस्त 10,000 वाली प्लानिंग वहां काम नहीं आएगी, आपको 50,000 वाली प्लानिंग करनी ही पड़ेगी, तभी आप 50 पर पहुंच सकते हैं। आप सोच रहे हैं कि 10,000 वाली प्लानिंग से हम 50 कमा लें, कभी जिंदगी में नहीं कमा सकते। 1 लाख कमाना है तो 1 लाख वाली प्लानिंग करनी पड़ेगी आपको। जब आप विनिंग पोजीशन पर होते हैं तो सफलता आपको एक बार धक्का जरूर मारती, ये भी याद रखना। हर आपके साथ हो सकता है ये घटना घटित भी हुई हो। जब 80-90% आपका काम हो चुका होता है तो एक बार आप टूट जाते हैं और आपका मन करता है कि इस काम को छोड़ दें, इसको हम नहीं कर पाएंगे। दोस्त वही असली टाइम होता है, सबसे इंपॉर्टेंट घड़ी होती है आपकी लाइफ की, क्योंकि आपने 80% काम कर दिया। अब आप चेंज करने जा रहे हैं तो नए काम में फिर आपको 80% मेहनत करनी पड़ेगी, और फिर आपको फिर भी झटका आएगा वहां भी, तो क्यों ना इसी झटके को सहन कर लो, यहीं पर सॉल्यूशन ढूंढ लो, समस्या को झेल लो। तो असली सफलता तभी मिलती है। दुनिया में कोई भी सफल इंसान हुआ है तो ये झटका सभी ने सहन किया है। और ये दोस्त झटका नहीं होता है, ये भगवान की परीक्षा होती है कि आपको वो करोड़ों रुपए देने वाला है तो आप उसके लायक हो कि नहीं, आप उस पैसे का दुरुपयोग तो नहीं करोगे। तो आपकी वो परीक्षा की घड़ी होती है। तो उस परीक्षा की घड़ी से सभी सक्सेसफुल लोग गुजरते हैं, तो आप भी कोशिश करो, हार ना मानो वहां पर। क्योंकि सचिन ने अगर क्रिकेट 3 साल खेला होता और 3 साल पर कह दिया होता कि ये लाइन अच्छी नहीं है, लाओ फुटबॉल सीखते हैं, फिर फुटबॉल के बाद लाओ फिल्म इंडस्ट्रीज में चलते हैं, तो दोस्त आज सचिन सचिन नहीं होता। सचिन आज क्यों सचिन है? क्योंकि एक लाइन पकड़ी और एक लाइन पकड़ के पूरी लाइफ निकाल दी उसमें, इसलिए वो सचिन है। चलिए नेक्स्ट, सफलता का रहस्य जानते हैं। कामयाबी अपना समय मांगती है, और यहां लोग सोचते हैं हम महीने भर में करोड़पति बन जाए। कामयाबी के लिए आपको कीमत चुकानी ही पड़ेगी। अगर आप चुकाने को तैयार हैं कीमत, तो कामयाबी आपके कदमों में होगी। और कीमत चुकाने को तैयार नहीं हो तो दोस्त कामयाबी भूल जाओ। आप सोचते हो कि नौकरी वाले माइंडसेट से, नौकरी में आपने किया वही करके आप करोड़पति बन जाओ, तो नहीं बन सकते। कुछ डिफरेंट आपको मेहनत करनी पड़ेगी, कुछ डिफरेंट टेक्निक लगानी पड़ेगी, कुछ स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। तो आपको धैर्य पूर्वक लगे रहना है। आप एक एग्जाम्पल चलो लेते हैं, 15 से 20 साल आप पढ़ाई करते हो, आपने 12th किया, फिर 3 साल ग्रेजुएशन करते हो, फिर कोई हायर एजुकेशन लेते हो, तब जाकर आपको, आप क्या तैयार बनते हो? 20-22 साल की उम्र में आप एक नौकरी लायक बनते हो, 20,000 30,000 50,000 की एक अच्छे नौकर तैयार होते हैं। तो घर वाले क्या करते हैं? 15 से 20 साल क्या करते हैं? धैर्य रखते हैं। क्यों? क्योंकि ये 20-22 साल की उम्र में लड़का पढ़ लिख के कमाएगा। अब डायरेक्ट सेलिंग में आपको हर महीने में करोड़पति बनना है, साल भर में करोड़पति बनना है। वहां आप 20,000 कमाने के लिए आपने 20 साल धैर्य रखा, यहाँ आप साल भर में अरबपति बनना चाहते हैं। तो दोस्त यहाँ भी कीमत चुकानी पड़ेगी। अगर आप 3 साल देने को तैयार नहीं है तो इस लाइन को भूल जाओ आप। चलिए नेक्स्ट है, जब आप किसी भी अच्छी लाइन पर चलेंगे तो लोग आपकी आलोचना करेंगे, क्रिटिसाइज करेंगे, तो उसको बर्दाश्त करना है, सुनना है, बर्दाश्त करके सहन करना है। आज दुनिया में कोई भी आदमी नहीं है जो बिना आलोचना के ऊपर बढ़ा हो। तो आलोचना आपको भी सुननी पड़ेगी, बर्दाश्त करनी पड़ेगी, लेकिन थोड़े ही दिन सुननी पड़ेगी। जैसे ही आप सफल हो जाओगे, आलोचना करने वालों के ऑटोमेटिक मुंह बंद हो जाएंगे, और वही लोग आपको दोस्त बन के आपके साथ बिजनेस में आएंगे। क्योंकि आ रहे हैं लोग, हमारे साथ आ रहे हैं, जो लोग आलोचना करते थे आज से 1.5 साल पहले, वो आज बिजनेस में आ रहे हैं। आठवां जो सफलता का गुण है वो है, सफल होने के लिए कभी भी गलत रास्ते को ना अपनाए। कई बार लोग डायरेक्ट सेलिंग में सफल होने के लिए शॉर्टकट अपनाते हैं, झूठ बोलते हैं, चीटिंग करते हैं, गलत इनकम दिखाते हैं, या किसी को गलत लालच दिखाते हैं कि आप 1 साल करो 10 लाख आने लगेगा। तो अगर आप गलत तरीका अपनाते हो तो दोस्त धक्के से फिर गिरोगे दोबारा, क्योंकि झूठ का बिजनेस टिकाऊ नहीं होता है। धीरे धीरे बढ़ो सही है, लेकिन ईमानदारी के साथ बढ़ो, अच्छे रास्ते पर चलकर बढ़ो। नाइन्थ जो सफलता का गुण है वो है, सफल होने पर कभी भी आपको अहंकार नहीं आना चाहिए। एक दोस्त और कमी है सफलता में,
ये हर आदमी के साथ होती है। एक बार जब आपको अच्छा इनकम आने लगती है तो एक बार प्राउड आ जाता है, ईगो आ जाता है, अहंकार। तो उसको भी आपको खा डाइट मतलब डाइजेस्ट करना है अपने अहंकार को, ईगो को डाइजेस्ट करना है। सारे लोग उसको पचा नहीं पाते हैं, तो वहां पर वो झटका खा जाते हैं और फिर आके धड़ाम से वापस गिरते हैं, फिर खड़े होते हैं। तो कोशिश करो वो गिरने की नौबत न आए। आसमान में कितना भी ऊंचाई पर उड़ो, लेकिन रह पैर हमेशा जमीन पर रखो। कभी भी अहंकार मत लाओ। कितने भी अमीर बन जाओ, जो लोग जमीन पर पैर हैं वही ऊपर है। एक यहाँ पर है, एक हम स्टोरी सुना दें आपको छोटी सी। आप पहाड़ पर जब चढ़ते हो तो दोस्त कैसे होते, कोई पोजीशन आपकी शरीर की, आप कमर से झुके हुए होते हो। अगर आप अकड़ गए, सीधे हो गए, तो आप पीछे की साइड गिर जाओगे। और जब पहाड़ से उतर रहे होते हो तो झुक नहीं सकते हो, तो आगे गिर जाओगे। उतरोगे तो सीधे सीधे हो जाएगा शरीर, एकदम अकड़ के उतरोगे आप देखना, कभी ट्राई करना। और चढ़ोगे तो झुक कर चढ़ोगे। इसका मतलब जब तक झुके हो तब तक आप आसमान की तरफ चढ़ रहे हो, सफलता की तरफ आगे बढ़ रहे हो। और जिस दिन अकड़ आ गई, समझो आपका डाउनफॉल शुरू हो गया, यानी आप नीचे आना शुरू हो गए। लास्ट पॉइंट दोस्त है, सफलता का जो गुण है, वक्त के हिसाब से बदलाव को स्वीकार करने के लिए हमेशा तैयार रहो। टाइम टाइम पर आपको परिवर्तन करना पड़ेगा अपने आप में। डायरेक्ट सेलिंग का रूल है, कुछ जमाने के हिसाब से, प्रोडक्ट के हिसाब से, एरिया के हिसाब से अलग परिवर्तन करना पड़ेगा, इनकम के हिसाब से। तो आप हमेशा परिवर्तन करने के लिए तैयार रहो। तो दोस्त इतनी ट्रेनिंग थी, आई होप आपको ये पॉइंट पसंद आए होंगे और अपनी लाइफ में आप इम्प्लीमेंट करेंगे, एक्शन में लाएंगे, तो आप शायद है बहुत अच्छी इनकम पर जा सकते हैं। तो सीखते रहो और इम्प्लीमेंट करते रहो, आगे बढ़ते रहो। अगर सीखते नहीं हो तो ये पेज उन लोगों के लिए जो सीखना नहीं चाहते। अमीर जीवन भर सीखता रहता है और गरीब कहता है मैं सब जानता हूं, इसलिए वो गरीब रहता है। तो थैंक यू दोस्तों, आई होप आपको ये ट्रेनिंग पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना अपने दोस्तों में, जिससे उनका भी कल्याण हो सके।